लक्ष्य सभी के जीवन का अपना अपना होता है। किसी का डॉक्टर तो किसी का इंजीनियर, साइंटिस्ट आदि। सभी अपनी अपनी रेस में लगे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सभी ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया है। पर दोस्तों, कहीं इस रेस के दौरान हम कुछ भूलते तो नहीं जा रहे हैं। आज हर क्षेत्र में हम सफलता, शान शौकत, पैसा पाने की रेस में मानवता को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हम शारीरिक आराम के लिए जितनी सुविधा जुटा रहे हैं, उतना ही हमारा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ग्लेशियर पिघलना, ऑक्सीजन की कमी होना, गैसों का संतुलन बिगड़ना और भी ऐसे कई संकेत प्रकृति हमें दे रही है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य बहुत ही दुखदायी होगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम अपने जीवन में समाज को और आने वाले भविष्य को क्या देकर जा रहे हैं? एक बेहतर भविष्य या एक बदतर भविष्य? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि हमने अपने आर्थिक जीवन चलाने की आवश्यकताओं को ही अपना लक्ष्य समझ लिया है। पर हम कितना भी धन जुटा लें, खाएंगे तो उतना ही जितना पेट है। हम कितने भी मकान, कमरे आदि बना लें, एक समय में बैठेंगे या रहेंगे तो उतने में ही जितना हमारा शरीर है। दोस्तों, हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, हमें उन्हें जरूर पूरा करना चाहिए, पर हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हमारे जीवन का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावनाओं को छोड़कर दैवी गुण धारण करना। हमें इस जीवन में अपने परिवार में रहते, नौकरी इत्यादि करते हुए भी अपने अंदर के मूलभूत गुणों को, माना शांति, प्रेम, दया भाव को नहीं भूलना चाहिए। दिव्य गुणों को धारण करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। परमात्मा ने बताया है कि अपने दिव्य गुणों व लक्ष्य को भूलने के कारण आज मनुष्यों ने ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, माना अवगुणों के वश होकर अपने ही विनाश की तैयारी कर ली है। और आज हम सभी उसी विनाश के बारूद के ढेर पर खड़े हैं। आज जो भी बॉम्ब्स, मिसाइल और घातक हथियार बनाने की रेस में कई देश लगे हुए हैं, आखिर इन सब से किसका भला होना है? दोस्तों, इतना तो हम समझते ही हैं, जो भी बारूद बनाकर रखी है वो पूरी इस्तेमाल भी कभी ना कभी तो होगी। और जिस दिन सभी बॉम्ब्स, बारूद का इस्तेमाल होगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जब जब धर्म की गिलानी, अत्याचार, पापाचार बढ़ता है तो परमात्मा का अवतरण होता है नई सृष्टि की स्थापना के लिए। तो अब परमात्मा आए हुए हैं सच्चा सच्चा मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताने। हमें परमात्मा को याद कर उनसे शक्ति ले, अपने अवगुणों को छोड़ दिव्य गुणों को, जिन्हें हम भूल गए हैं, उन्हें इमर्ज कर अपने मूलभूत गुणों में स्थित हो जाना चाहिए। यही हमारे जीवन का और आने वाले बेहतर कल के लिए सच्चा लक्ष्य है। ब्रह्मा कुमारी इसके 7 दिन के कोर्स में ये 6वां चैप्टर था जो मैंने आपसे साझा किया। आगे एक महत्वपूर्ण पार्ट और भी है जो आप जरूर सुनना चाहेंगे। ओम शांति।